इस वक्त हमारी मौजूदगी नरेला विधानसभा में है और लगातार दिल्ली में फ्री वादे एक तरफ हैं तो एक तरफ मोदी की गारंटी है। इन सब को लेकर द्वितीय चरण की जो बीजेपी की तरफ से उनका घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र कहें, वो भी जारी हो चुका है। उनमें तमाम बातें कही गई हैं, ऑटो से लेकर सबका ख्याल रखा गया है। और जो केजरीवाल की रेवड़ी है, दूसरी तरफ मोदी की गारंटी है, उस पर किस पे ज़्यादा भरोसा है और क्यों है, इन सब पर बात करते हैं। सर स्वागत है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्याम सैनी है। हाँ, क्या लग रहा है दिल्ली में? देखिए, एक तरफ मोदी की गारंटी है, संकल्प पत्र है, दूसरी तरफ केजरीवाल साहब के वादे हैं। क्या लग रहा है माहौल इस बार? माहौल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। हाँ। और जहाँ तक आपने गारंटी की बात की, हाँ। केजरीवाल की गारंटी में और मोदी की गारंटी में साफ तौर से एक अंतर है। हाँ। केजरीवाल की गारंटी झूठी होती है। हाँ। पंजाब के अंदर उसने जो महिला सम्मान योजना जो दिल्ली के अंदर केजरीवाल कह रहा है कि हम यहाँ पर 2100 रुपये देंगे, पंजाब में आप जाकर पूछ लो, वहाँ 1000 रुपये का वायदा किया था, आज तक अगर किसी महिला को मिला हो। और मोदी जी जो गारंटी देते हैं वो पूरी तरीके से पूरी होती है। वो गारंटी सच में एक गारंटी होती है। तो पढ़ा है संकल्प पत्र, पढ़ा कि नहीं कि क्या 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 दे रहे हैं मोदी जी? हाँ, मोदी जी महिलाओं के लिए जो मोदी जी ने घोषणा की है कि हम 2500 रुपये महीना देंगे, विधवाओं की पेंशन बढ़ा के 2500 से 3000 कर देंगे। इसी तरीके बुजुर्गों की राशि भी उन्होंने बढ़ाई है। तो ये सारी गारंटी पूरी होंगी। अच्छा, और केजरीवाल अब तक 10 साल में क्या किए? केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठे वायदे किए थे। मैं गिनवा देता हूँ आपको। बता दीजिए। केजरीवाल ने अभी जब 5 साल पहले जब दोबारा से चुनाव केजरीवाल ने लड़ा, 5 साल का शासन कर चुका था। केजरीवाल ने कहा था कि मैं 12 लाख, आप मेरे को दोबारा जिताइए, मैं 12 लाख रोजगार दूंगा नवयुवकों को। आप उठा के देख लीजिए, गूगल कीजिए, 10,000 से भी नीचे रोजगार केजरीवाल ने नहीं दिए हैं। DSSB के जो एग्जाम 2017 में हुए थे, 2017 में जो उन्होंने वैकेंसीज निकाली थी, एग्जाम हुए 2019 में, और जो अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, जिन लोगों को नौकरियां मिली थी उसके अंदर, जो उसमें पास आउट हुए थे, 10 साल उसकी झूठ चल चुकी है और इस बार बिल्कुल खत्म होगी। केजरीवाल हारेगा और बुरी तरीके से हारेगा। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? आनंद भैया। बताइए, कितने साल के हो गए आप? मैं तो हो गया 70 दौरे जा रहे हैं। अच्छा, फिर तो सरकार खुराना से लेके सब देख लिए होंगे। सब देख लिए, काम किया उनके साथ। हाँ, तो बताइए कौन सी सरकार बढ़िया? क्योंकि अभी तो मौजूदा आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार से कह रहे हैं मुकाबला है मोदी जी का। वो गए वो तो गए, अब कुछ नहीं है। कहाँ गए? अरे झन्नू में गए, वो तो आगे नहीं आते कभी भी। इतना झूठा आदमी कब तक आएगा? तो केजरीवाल तो कह रहे हैं आ रहे हैं हम। नहीं वाले आ रहे हैं। वो झूठ बोल के ही तो आया था। वो झूठा है भाई। आज इधर घूम रहे थे हमें, सर्कुलर रोड है, एक नरेले का, तीनों पानों को जोड़ता है। सारे में पानी भरा है पूरे रोड पे। क्या करेगा ये साला? गंदा आदमी है, गंदा आदमी है, बहुत गंदा है। कहते हैं कि सबसे कट्टर ईमानदार है केजरीवाल। कट्टर बेईमान जिसको कहते हैं ना, वो है ये। काम नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। कारपोरेशन खत्म कर दी, कारपोरेशन काम किया करती, वो खत्म कर दी। 7 साल से उनका बजट खत्म कर दिया। क्या है इसके पास? 4.5 साल हो गए, जो बुजुर्ग आदमी है पेंशन नहीं है। पेंशन भी नहीं मिल रही। अब झांसा दिया था एक दिन का, सब बंद कर दिए। इकट्ठे किए लोग, उनको चाय बिस्कुट खिला के वापस कर दिए। कह रहे हैं दिल्ली का बेटा है, दिल्ली के बेटा को चुनिए, फिर फायदा होगा 5 साल। अरे ये तो हरियाणा था, हमने भेजा था। लेकिन ये नहीं पता था इतना झूठा आदमी है ये तो फ्रॉड है भाई। कौन फ्रॉड है? कट्टर ईमानदार है तो जेल में देखिए चले गए इसी चक्कर में। आप लोगों की सेवा फिर जाएगा। ये नहीं बचता, सारी उम्र अंदर रहेगा, देख लेना आप। बेटे को जेल भेजना है? बिल्कुल गया। ये तो बेटा किसका है? अपने माँ बाप का भी नहीं है भाई। हाँ, देख लियो आप। दिल्ली का बेटा बताते हैं ना। इसके माँ बाप वृद्धाश्रम में जाने वाले हैं। ये नहीं देगा, इसकी बिजनेस रोटी पोके नहीं देती भाई। अच्छा। हाँ, तो नरेला में बताइए कुछ काम हुआ? यहाँ तो विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। वो बेचारा कहीं आता जाता है क्या? काम कौन करेगा भाई? आएगा, लोग बताएंगे तभी तो करेगा। वहाँ मिलता नहीं। फार्म हाउस में बता रहे रहता है। अच्छा, गांव उसके खुद गांव को देख लो ना, बदबू आ रही है उसके गांव में, गलियों में आप घूम नहीं सकते। आप तो रिपोर्टर है। लंदन पेरिस की सड़कें बनी, उसकी कोठी तो बन गई पेरिस जैसी। और क्या चाहिए? खुद का तो है। साला लैट्रिन की सीट भी बुलाओ 12 लाख की, 14 लाख की, बताओ। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जानबूझ के बीजेपी वाले बदनाम करते हैं केजरीवाल साहब। ये तो जग जाहिर है यार, बीजेपी थोड़ी कह रही है, आम आदमी कह रहा है। हम भी आम आदमी है भाई। सबको पता है जितना गंदा झूठा आदमी है, बेईमान है। क्या कह रहे हैं सर? नाम क्या हुआ आपका? थोड़ा सुल्तान सिंह। सुल्तान सिंह। दिल्ली का सुल्तान इस बार किसको बना रहे हैं? दिल्ली का सुल्तान तो राजकरण बनेगा अभी। यहाँ तो नरेले से थे। हाँ, केजरीवाल का क्या होगा फिर? केजरीवाल की चलती ही नहीं यार। केजरीवाल करेगा क्या?
एलजी की चलती है, उसी की सरकार चलेगी जिसकी सेंटर में होगी। तो केजरीवाल को कौन पूछे है? हम आपको नहीं चाहिए फ्री पानी, बिजली, लंदन पेरिस की सड़कें, ये सब कुछ नहीं चाहिए आपको? बीजेपी भी दे रही है। हाँ। बीजेपी आएगी वो भी देगी। उनको तो कह रहे हैं बीजेपी ने भी बोल दिया हाँ। कि हम और 10 साल फ्री राशन देंगे, हाँ। तो पब्लिक उसको वोट देगी। क्यों देंगे? दिल्ली केजरीवाल काम नहीं किया क्या? क्या काम किया केजरीवाल ने? अब आप बताओ ना, 10 हैं? साल से वादा तो कर रहे हैं। वादा हो रहा है, वादा हो रहा है, काम कोई नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा। सारी सड़कें टूटी हुई हैं, एक भी गंदा पानी आने लग रहा है। हाँ, ना खाने का क्या है, भी वो ना है। हाँ, पेंशन मिलेगी नहीं? पेंशन कौन दे है पेंशन? अरे बेटा केजरीवाल। हाँ, केजरीवाल कितने है, केजरीवाल कोई वो नहीं कुछ नहीं मिला ना, इब्बे कोई नहीं मिली। फ्री पानी, फ्री बिजली। हाँ, वो चल रहा है, पर बाकी ये तो अब बीजेपी भी देगी। और बिल आ रहे हैं सबके, बिल आते हैं। बिल आ रहे हैं। हाँ, और क्या? वो तो कह रहे हैं पूरी दिल्ली में। हाँ, बिल आ रहे हैं, मैं दिखाऊंगा आपको, बिल आ रहे हैं। तो फिर केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। झूठ एक नंबर का झूठा। वो तो कट्टर ईमानदार है, हाँ, कैसे झूठ बोल सकते हैं? वो तो कसम भी खा था। हाँ। अगर मैं ये ना लूँ, ये फलाना ना वो करूँ, ले बैठे ना शीश महल हैं, फिर ईमानदार वो बनेगी, बीजेपी बनेगी, बीजेपी बनेगी। बनेगी सारी दिल्ली में सीएम बीजेपी का होगा। कह रहे हैं उसका दूल्हा नहीं है बीजेपी का। सरकार बना दो। दूल्हा टॉप पे आ जाएगा रे। दूल्हा टॉप पे हो जाएगा रे पेटे। मेरा नाम शांति स्वरूप है, और नरेला सिंह हैं। नरेला से हूँ। आप बताइए कितना विकास हुआ नरेला का? ऐसा है, मैं तो जो आप फ्री पानी की बात कर रहे हो ना, मेरे घर में पानी नहीं आता, एक हफ्ते में कम से कम 4 दिन तो आता ही नहीं। और जो आता है हाँ। वो गंदा पानी आता है, हाँ। उसको पिया नहीं जा सकता। अच्छा, और मेरा 45,000 रुपये का बिल है किसका बिल है? पानी का। पूरी दिल्ली में 45,000 का बिल आपका हो गया? मेरा, मैं सारे नरेले को पानी में ही पिलाता हूँ। लग रहा है अकेले ही भेज दिया हाँ, आपको। और जो है चार, अमीर आदमी होंगे फिर आप। हाँ, बाल नहीं है ना, पता लगता है। केजरीवाल ने देख लिया। हाँ, देख लिया उसको। तो 45,000 रुपये का बिल है। हाँ। हफ्ते में 3 दिन 4 दिन पानी नहीं आता, और जो आता है वो 15 से 20 मिनट पानी आता है, और वो भी गंदा आता है। पूरी दिल्ली में तो प्रचार दिल्ली में कर रहे हैं कि फ्री पानी मिल रहा है, फ्री पानी मिल रहा है सबको। वो उनके घर में मिल रहा होगा ना, केजरीवाल के घर में मिल रहा होगा। हाँ। उसके घर में 17 वो आरओ लगे हुए हैं ना। हाँ। हमारे घर में तो नहीं है। हाँ। तो वो पानी भी फ्री उनके घर में जाता होगा, हमें पता नहीं है। इस बार माहौल क्या लग रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है बीजेपी के फेवर में। तो कट्टर ईमानदार को नहीं लाना है क्या? ईमानदार कैसा ईमानदार है? हाँ। कैसा ईमानदार? अरे शराब घोटाले में जो पकड़ा गया हो, जेल काट ली हो जिसने, हाँ। वो ईमानदार है क्या? वो तो बीजेपी वाले जानबूझ के फंसा रहे हैं, बोल रहे हैं। फंसा रहे हैं, किसी और को तो नहीं फंसाया। आपको फंसाया क्या? मुझे भी नहीं फंसाया। किसी और को फंसाया क्या? हाँ। वही क्यों फंसा? उसके मिनिस्टर ही क्यों फंसे? हाँ। और वो अगर ऐसा होता, हाँ। भाई देखो ऐसा है, पब्लिक वो एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में उसको वो अंदर गया, हाँ। पब्लिक परसेप्शन में हाँ। उसने कहा कि भाई अगर जनता मेरे को मानती है कि भाई मैं ईमानदार हूँ, हाँ। तो इधर आओ। मेरे को जिताओ, मेरे को जेल में नहीं जाना पड़ेगा। पब्लिक ने 7 सीट बीजेपी को दे दी कि तू साले पक्का बेईमान आदमी है, तू अंदर ही रह। अच्छा। हाँ, और इसीलिए विधानसभा में क्या करेंगे? लोकसभा तो ठीक है। अब की बार विधानसभा में देख लेना। अब की बार बीजेपी 50 सीट से ज्यादा जीत के आएगी दिल्ली में। क्यों जीतेगी बीजेपी? क्या काम कर रही है? अरे इसने क्या काम किया है? इसने कौन सा काम किया है बताओ? फ्री पानी, बिजली, सब कुछ पानी तो का दे रहे हैं। पानी का मैंने बता दिया ना, 45,000 रुपये का बिल है मेरा। और इस बार भी वादा बहुत सारा कर रहे हैं। वो करते रहो कुछ भी, ये इसकी सारी गारंटी झूठी है। देखो इसकी क्या क्या हुआ है। हाँ, हाँ, 50 साल की औरतों ने पेंशन लिया, हाँ, हाँ। जो पात्र भी नहीं थी, अच्छा। और जो पात्र थे उनको किसी को नहीं मिला। अच्छा। इसने ऐसे काम किए, अच्छा। ऐसे काम किए हैं इसने। क्या कर रहे हैं चाचा? बस जी, जो माहौल बीजेपी को लाना है हाँ। बस, और बाकी जो भाई साहब ने कह दिया यही। क्या नाम है सर आपका? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह। आप बताइए क्या लग रहा है माहौल दिल्ली का इस बार? दिल्ली का बीजेपी, बीजेपी। झाड़ू वाले तो कह रहे हैं हम आ रहे हैं। उनके कहने से कोई आया क्या? हाँ। अपने कौन मना करता है हाँ। कि मैं नहीं आ रहा हूँ? हाँ। सभी कहेंगे आ रहा हूँ मैं। तो ऐसे अब की बार 10 साल जनता ने इसको जमा दिया, 10 साल मौका दे दिया ठीक है। उसको। अब बार बार कब तक धोखा खाएगी जनता? एक तरफ बीजेपी का संकल्प पत्र है
एक तरफ केजरीवाल के वादे हैं, उसको क्या? बेकार अब केजरीवाल पे कोई वादे पे विश्वास नहीं है अच्छा। जनता का। क्यों नहीं भरोसा है? वो तो कट्टर ईमानदार है, जो बोलते हैं अजी अपने आप। वो वही तो है, कट्टर ईमानदार बोलता है वो, तो वो कट्टर ईमानदार, वो बेईमान है, कट्टर बेईमान है। कट्टर बेईमान है वो। और मोदी जी क्या है? मोदी जी एक लोह पुरुष आए हैं, लोह पुरुष आए हैं ये समझे, ये तो देश को कहाँ से कहाँ ले गए हैं, समझे। मोदी का मुकाबला नहीं है। अभी सुनने में आ रहा है योगी जी भी रैली करने वाले हैं, लग रहा है उसका प्रभाव पड़ेगा? और दिल्ली में? बिल्कुल प्रभाव, बिल्कुल पड़ेगा प्रभाव। क्या फर्क पड़ेगा योगी जी आएंगे तो? देखो सन्यासी आदमी है वो, उसने उसको कुछ नहीं है, वो देश के लिए काम करता है। अच्छा। हाँ, उसका प्रभाव रहेगा। हाँ। क्या नाम हुआ चाचा? बिल्लू। अच्छा, क्या कह रहे हैं इस बार माहौल दिल्ली में क्या लग रहा है? योगी जी भी रैली करने वाले हैं। योगी बहुत बढ़िया आदमी है, दिल्ली का बीजेपी गवर्नमेंट आएगी। हाँ? बीजेपी गवर्नमेंट आएगी दिल्ली में। क्यों आएगी बीजेपी? काम करने वाले हैं, सेंटर में काम नहीं देख रहे आप। केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया? वो तो आपको दिखाई दे रहा है, जब तो आप घूम रहे हो। अभी तो हमें वही तो जानना है। हाँ। क्या किया काम? काम हुआ? कुछ काम नहीं किया, हैं? कुछ काम नहीं किया। कुछ काम नहीं किया। वो तो सिर्फ दारू के ठेके ही खुलवा सकता है और कुछ नहीं करवा सकता। दारू के ठेके कोई कामयाबी है क्या उससे? और बच्चों को पीछे कर दिया। अरे इससे पैसे ज्यादा आएंगे। घर घर गैल दारू के ठेके खुलवाए, उससे अच्छा है। इससे पैसे बढ़िया आएंगे, फिर जो है चमकेगी दिल्ली, लंदन पेरिस। ये देखो ना कितने खड्डे हैं, चमकी कौन सी चमकी दिल्ली? कहाँ चमकी है? देखो इतने खड्डे पड़े हैं सारी जगह। माहौल बीजेपी आएगी और 100% आएगी। बीजेपी का संकल्प पत्र पढ़ा आपने? हाँ, बोल रहे हैं बीजेपी वाले। बीजेपी जो कहा वो देंगे वो, और उसने दे दिया पंजाब में। वो कह रहा था मैं इतने रुपए दूंगा, एक भी ना दे लिया। कुछ भी नहीं दिया उसने। झूठ बोलने से वो जीत जाएगा, ऐसे नहीं जीता करता कोई भी। अच्छा, हाँ, झूठ बोलने से नहीं जीतेंगे। जीत के तो वो पंजाब में पता है ना आपने, कहाँ वो कहा था मैं पेंशन दे दूंगा, वो दिन आज तक दी है, लागू की है? क्यों नहीं की? अच्छा, लेकिन ये तो कह रहे हैं ना दिल्ली में देंगे। हाँ देंगे ना, जब जो कहा है वो देंगे। केजरीवाल जो कह रहे हैं वो कुछ नहीं, वो नहीं देगा, वो तो ऐसे ही बकाएगा। फिर नहीं पानी को, वो बिजली फ्री है क्या? बिजली बोल तो रहे हैं केजरीवाल, क्या बोल रहे हैं? बिजली पानी नहीं, कोई चीज़ अगर फ्री में दी जाएगी, वो जो कह रहे हैं मैं फ्री दूंगा, फ्री सब कुछ फ्री में दे देगा, दिया उसने। अब वो कह रहा है 2100 वो दे दी वहाँ पंजाब में, उसने एक भी नहीं दी उसने। कहाँ दिया पंजाब में? दिल्ली में मिलेगा ना? मिलना है केजरीवाल को सरकार बनवाइए। नहीं, वो बढ़ेगी नहीं उसकी, वो देगा ही नहीं। बीजेपी ने सड़कों का जाल बिछा दिया, गडकरी ने कमाल कर दिया। पहले एक टर्नर होती थी, और जो है हर रोड पर 2 टर्नर बना दिया उसने। पूरा जहाँ पहाड़ हैं, अभी जैसे देहरादून का रास्ता है वो जिगजैग था, वो उसको बिल्कुल सीधा बना दिया। दिल्ली से 2.5 घंटे का रास्ता बना दिया। वो कैसे बनाया? वहाँ जो है बिल्कुल जहाँ पहाड़ काटना था पहाड़ काट दिया, और जहाँ उसने जो है पुल बनाना था पुल बना दिया, बिल्कुल रोड सीधा कर दिया। 2.5 घंटा दिल्ली से देहरादून। लेकिन अभी देखिए दिल्ली चुनाव आ गया है और योगी जी भी आने वाले हैं, उनकी भाषण होने वाला है। क्या लग रहा है, क्या फर्क पड़ेगा? अरे योगी जी के आने से तो हमारी और दुनिया भर की वोटें बढ़ जाएगी और हमारी भारी जीत होगी बीजेपी की। अच्छा, हाँ जी। तो योगी जी अकेले जितवा देंगे क्या? योगी जी अकेले ही जितवा देंगे, बिल्कुल जितवा देंगे। ऐसा बस उनका अपना पर्सनालिटी ऐसी है। क्या योगी जी बड़े? योगी जी में ऐसा लगता है कि हमारे योगी जी जो है एक सन्यासी आदमी है। सन्यासी होते हुए जो कहेंगे वो होगा। और अब की बार भी देख लेना, यूपी में योगी ही आएगा। बीजेपी दिल्ली में उससे पहले किसको लाएंगे? किसको? दिल्ली में किसको लाएंगे? दिल्ली में बीजेपी आएगी और हम यहाँ 1 नंबर वार्ड से राजकरण खत्री को जिताएंगे। अच्छा। भारी मतों से जीतेगा ये। अच्छा, 1 नंबर है, 1 नंबर से ही भारी वोटों से जीतेगा। ठीक है। हाँ। क्या नाम है सर आपका? अरे हो लिया बस हमारा तो यही बातें हैं सारी, बीजेपी ही जीतेगी। क्या नाम है सर? आप बता दीजिए। मेरा नाम रामफल है, नरेला का रहने वाला हूँ। अब की बार बीजेपी आएगी 101%। कारण क्या है कि देश हित में जो पार्टी है वो बीजेपी है। कच्चा लालच देकर ने लोगों को बरगला कर ने और अपने स्वार्थ के लिए जीत हासिल करने की जो कोशिश करता है, लोग समझ चुके हैं कि ये देश के प्रति वफादार नहीं है आम आदमी पार्टी। तो केजरीवाल तो कहते हैं कि देश बचाने निकले हैं, देश का बेटा है, दिल्ली का बेटा है। ऐसे तो जयचंद भी कहता था कि मैं जो ना देश के लिए बहुत
अगर मैं देशभक्त हूँ, ऐसे जयचंद भी करता था, लेकिन जिन्होंने गद्दारी करी तभी मुसलमान ये गुलाम हुआ था देश। अब वही जो है ना गद्दारी ये कुछ लीडर कर रहे हैं, जिनके कारण जो है ना देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बार किसको लाना है? बीजेपी आएगी 101%। बीजेपी में जो ना कि जो भी इनकी मतलब मेन लीडरशिप है वो कट्टर देशभक्त है। देशभक्त है। क्या कह रहे हैं सर आप? मैं ये कह रहा हूँ केजरीवाल ने इस दिल्ली को 20 साल पीछे कर दिया। जगह जगह कूड़े हैं, सड़कें टूटी हुई है, गलियां जो है वे सड़ी हुई हैं, और हर जगह पानी भरा हुआ है। और ये जो लोगों की दुआ है ना, इस केजरीवाल को भस्म कर देगी एक दिन, देख लेना, कहीं का नहीं रहेगा ये। भगवान का आशीर्वाद है उनका। अरे कहाँ भगवान का, वो तो जीरो आदमी है। इतनी झूठ बोलता है, एक कदम जाएगा और 10 झूठ बोलेगा। बताओ ऐसे आदमी का कोई भविष्य है? इसका भविष्य नहीं है, खत्म हो गया। इसने झूठ बोल बोल के हमारे इस दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। हनुमान जी के भक्त हैं सबसे बड़े वाले वो उसने रामायण की बात करता है, उन्हें रामायण के बारे में ज्ञान नहीं। वह कल रामायण की बात कर रहा था। और आज अभी मैंने रैली देखी अभी, हाँ यहाँ हमारे नरेले में, आप यकीन नहीं मानो केवल 100 आदमी थे, बाकी जो है पुलिस थी। तो रामायण वाला क्या सीन था पता है? रामायण वाला, अरे वो क्या सीन था उधर? केजरीवाल क्या बोल गए? क्या गलत बोल गया वो? उसने ज्ञान ही नहीं है। जिसने ज्ञान नहीं है जिस चीज का, तो क्यों उसको वो बन के दिखाता है? केजरीवाल से घटिया आदमी मैं कहूँ, मैंने अपने जीवन में मेरी भी काफी एज हो गई है, इससे घटिया मैंने आदमी नहीं देखा। अच्छा। इतना घटिया सीएम है, सारे पैसे को खा गया। गली गली में जहाँ मंदिर है, जहाँ स्कूल है, वहाँ ठेके खिलवा दिए, बताओ। हैं? और जो यंग जनरेशन थे ना, उसको शराब पिलानी सिखा दी। लेकिन फिर से कह रहे सत्यानाश कर दिया। लेकिन ये कह रहे हैं फिर से शराब नीति लागू करेंगे, आएंगे तो सरकार में। अब कह पिटेगा ये, अब की बार ऐसा हो गया तो। हाँ, हमारे जैसे पीटेंगे और कौन पीटेगा? किसको पीटोगे? पब्लिक पीटेगी केजरीवाल को, और इसके जितने गुर्गे। और अच्छा, पूरा बुरा हाल कर दिया। जो आदमी पीता नहीं था वे भी पीने लग गए। उन्हें सब हमारा जो पूरी दिल्ली शराबी बना दी उसने, सत्यानाश कर दिया। एक पर फिर एक करके लोगों ने पेटी की पेटी रख ली हैं। जो कम पीता था वो ज्यादा पीने लग गया, और जो नहीं पीता था वो भी पीने लग गया। क्यों? अब मुफ्त का मामला कर रखा था, और इतना पैसा कमाया, और उस पैसे को शराब से जो कमाया हुआ पैसा वहाँ गोवा सरकार में लगाया है चुनाव में, और इधर पंजाब में लगाया है। थोड़ा रामायण वाला बता दीजिए, केजरीवाल को सही ज्ञान दे दीजिए। अरे रामायण का तो छोड़ दे तू, तो हाँ रामायण का तो सुन, रामायण की तो बात छोड़ दे। हाँ ये बताइए। आप क्वेश्चन करो, मैं उसका जवाब दूंगा। केजरीवाल साहब जो है कल हनुमान के बारे में बताता हूँ। वो कहता है कि मैं बचपन से हनुमान भक्त हूँ। सबसे बड़े भाई आज तक उसने कभी हनुमान चालीसा पढ़ी हो कहीं? उसका हनुमान चालीसा याद नहीं, हनुमान की जी की आरती याद नहीं, तो यूँ कहने से हनुमान भक्त थोड़ा हो जाता है। जो बचपन से हनुमान भक्त है अग्नि, उसको हनुमान चालीसा भी याद होगी, हनुमान जी की आरती भी याद होगी, ढंग से पूजा पाठ भी करता होगा। कहीं आज तक मैंने तो इसको ढंग से पूजा पाठ करते नहीं देखा। हनुमान भक्त कहाँ से हो गया फिर ये? कल तो देखे रामायण के बारे में भी बता रहे थे। रामायण के बारे में जहाँ पर आज बच्चा जानता है, और स्कूलों में भी ये पढ़ाया जाता है कि भाई सोने का वो हिरण जो है वो कौन बना था, हैं? उसको मालूम है बच्चे को। लेकिन केजरीवाल को तो वो भी मालूम नहीं है। तो रावण को बता रहा है कि रावण जो है वो हिरण का हिरण बना था। और वो कहता है कि राम जो है वो भोजन की तलाश में जो जंगल में गया था। इसको ये भी नहीं मालूम है कि भाई राम जो है भोजन की तलाश में नहीं, सीता माता के कहने के वो हासिल करने के लिए जो है ना वो गए थे। सबसे बड़े हिंदू बताते हैं केजरीवाल। नहीं, ये देखो कहने को कुछ भी कहता रहो, बताने से थोड़ा ही होगा। बताने से कोई हिंदू नहीं हो जाता है। हिंदू मैं वही मानता हूँ जिसको हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का ज्ञान हो। जिसको कोई भी सनातन धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है, वो तो है कि मतलब साधु एक नॉर्मल आदमी है हिंदू, जिसने सिर्फ जिंदगी व्यतीत करनी आती है, ज्ञान कोई नहीं होता। देखिए बीजेपी इनके सपोर्ट में आ गई कि रामायण का पता नहीं है, तो फिर केजरीवाल कह रहे हैं कि रावणों की पार्टी हो गई है बीजेपी, आएगी तो निकल जाएगी। देखो जिस आदमी को कोई ज्ञान नहीं होता वो यूं का आग्रह नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है, बाकी सब गलत हैं।
उसको ज्ञान नहीं है इस बारे में, हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए उठपटांग बोलता है। लेकिन लोग बाग समझ चुके हैं, इसने पहले जिस तरह रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी इधर आते हैं, आधार कार्ड बनवा दिए इसके आदमियों ने, पैसे ले गए नहीं, और इनकी रेडी लगवा दी, मार्केट में दुकान खुलवा दी इनके आदमियों ने। जिस तरह देश में गदर मचाया है, पब्लिक समझ चुकी है अब भैया देश के लिए कितने घातक हैं। इसलिए जो है अब की बार इसको वोट नहीं देगा कोई भी आम आदमी पार्टी को।